नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्सुअल डिसऑर्डर के बारे में। और इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि सेक्सुअल डिसऑर्डर को पढ़ना क्यों जरूरी है, इसके बारे में अवेयरनेस होना कितना जरूरी है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो डिफिनेशन क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू DSM-5, सेक्सुअल डिसफंक्शन आर कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ persistent disturbances in sexual desire, arousal, orgasm, pain और sexual interest patterns। मतलब कि DSM-5 कहता है कि जब हमारे सेक्सुअल डिजायर में, अराउजल में, ऑर्गेजम में, पेन में और सेक्सुअल इंटरेस्ट पैटर्न में जब लगातार डिस्टरबेंसेस होते रहते हैं, लगातार डिस्ट्रेस होने लगे, हम लोग को स्ट्रेस होने लगे इस पैटर्न को, इस चीज से, ऑर्गेजम से, पेन से या सेक्सुअल इंटरेस्ट पैटर्न से, हमारे सेक्सुअल डिजायर को लेके या फिर अराउजल को लेके, तो उस कंडीशन को हम लोग सेक्सुअल डिस्फंक्शन मानते हैं। DSM-5 clearly distinguishes sexual dysfunction, paraphilic disorders and gender dysphoria as separate diagnostic category। और DSM-5 जो है ये सेक्सुअल डिस्फंक्शन, पैराफिलिक डिसऑर्डर और जेंडर डिस्फोरिया तीनों को अलग अलग कैटेगरी में रख के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल डिस्फंक्शन और पैराफिलिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहला है सेक्सुअल डिस्फंक्शन अकॉर्डिंग टू DSM-5। तो सेक्सुअल डिस्फंक्शन जो होता है वो, इसमें सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल जो होता है वो खराब हो जाता है। और ये जो सिम्टम होता है कम से कम 6 महीने के लिए होना चाहिए लगातार, और जिससे सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस भी पैदा हो। तो पहला है मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन। मेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में आता है मेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर। इसमें होता है परसिस्टेंट लैक ऑफ सेक्सुअल थॉट्स और डिजायर। इसमें इंसान, किसी इंसान को मेल हाइपोएक्टिव सेक्सुअल डिजायर डिसऑर्डर से अगर वो सफर कर रहा है तो उसके अंदर वो सेक्सुअली अराउज नहीं होगा, उसके अंदर सेक्स करने का या फिर इंटरकोर्स करने का कोई डिजायर खत्म हो जाता है उसके अंदर से। उसके बाद होता है इरेक्टाइल डिसऑर्डर। इरेक्टाइल डिसऑर्डर होता है डिफिकल्टी इन अटेनिंग और मेंटेनिंग एन इरेक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। इसमें वो अपने खुद के इरेक्शन पे कंट्रोल नहीं कर पाता है कोई भी इंडिविजुअल जो इरेक्टाइल डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। उसके बाद होता है प्री मैच्योर या अर्ली इजेक्यूलेशन। इसमें जो होता है इजेक्यूलेशन वो 1 मिनट से पहले ही हो जाता है ऑफ वजाइनल पेनिट्रेशन। इसमें लोग लंबे समय तक सेक्स नहीं कर पाते हैं क्योंकि इजेक्यूलेशन जो होता है बहुत ही जल्दी हो जाता है। और डिलेड इजेक्यूलेशन मतलब अर्ली इजेक्यूलेशन का जस्ट अपोजिट। डिलेड इजेक्यूलेशन में इजेक्यूलेशन होगा ही नहीं, जो स्पर्म है वो बाहर आएगा ही नहीं। तो इससे काफी ज्यादा चिंता और परेशानी होती है। अगला है फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन। फीमेल सेक्सुअल डिस्फंक्शन में जो पहला होता है वो है फीमेल सेक्सुअल इंटरेस्ट या अराउजल डिसऑर्डर। मतलब इसमें किसी फीमेल को सेक्स करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, जीरो इंटरेस्ट रहेगा, या फिर उसके अंदर अराउजल सेक्स को लेके नहीं आएगा। उसके बाद फीमेल ऑर्गेस्मिक डिसऑर्डर, डिले इन फ्रीक्वेंसी और एब्सेंस ऑफ ऑर्गेज्म। इसमें फीमेल चाहे कितनी भी कोशिश कर ले उसको ऑर्गेज्म नहीं फील होता है, वो ऑर्गेज्म एक्सपीरियंस नहीं कर पाती है। उसके बाद जेनिटो पेल्विक पेन और पेनिट्रेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है कि जब पेनिट्रेशन करता है कोई मेल फीमेल के वजाइना में, तो इससे उनको बहुत ज्यादा पेन और बहुत ज्यादा डर और मसल टाइटनिंग, मतलब बहुत कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा दर्द और डर महसूस होने लगता है इस डिसऑर्डर में। यानी कि यह डिसऑर्डर सच में बहुत खतरनाक डिसऑर्डर है। अगला है कैटेगरी, वो है पैराफिलिक डिसऑर्डर्स का। पैराफिलिक डिसऑर्डर्स जो कि सबसे ज्यादा डिस्ट्रेसफुल माना जाता है, सबसे ज्यादा डिवियंस माना जाता है अकॉर्डिंग टू आवर सोसाइटल नॉर्म्स। पैराफिलिक डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें इंटेंस और परसिस्टेंट सेक्सुअल इंटरेस्ट होता है, जो कि हमारे सेक्सुअल बिहेवियर को लेके नॉर्म से अलग होते हैं। मतलब कि intense and persistent sexual interest outside normative sexual behaviors causing distress or harm to other। उसके बाद यहाँ पे जरूरी ये जानना है कि
Having a paraphilia does not automatically mean a disorder. It becomes a disorder only when it causes distress. मतलब अगर पैराफिलिया है किसी को, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि वो क्या बन जाएगा, एक डिसऑर्डर बन जाएगा। वो डिसऑर्डर के कैटेगरी में तभी आएगा जब वो डिस्ट्रेस पैदा करे और दूसरे को हार्म करे, दूसरे को हार्म करे मतलब नॉन कंसेंटिंग इंडिविजुअल को। तो मेजर पैराफिलिक डिसऑर्डर्स होते हैं जैसे कि एक्सहिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर, वोयरिस्टिक डिसऑर्डर, फ्रोचरिस्टिक डिसऑर्डर, सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर, सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर, पेडोफिलिक डिसऑर्डर, फेटिहिस्टिक डिसऑर्डर, ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। और ये सारे डिसऑर्डर जो होते हैं जो कि मेजर पैराफिलिक डिसऑर्डर है, इसका जो सिम्टम होता है, इसका जो इंटरेस्ट जो होता है वो कम से कम 6 महीने के लिए प्रेजेंट होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, तभी उसको डिसऑर्डर की कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाएगा। पहला है एक्सहिबिशनिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें जो पर्सन होते हैं उनको अपना जो बॉडी पार्ट्स है उसको एक्सपोज करके प्लेजर मिलता है वो पब्लिक में, और इसको प्लेजर तभी मिलेगा जब ये अपना बॉडी पार्ट एक्सपोज करे और सामने वाला क्या हो जाए, चिंता में आ जाए या फिर घबरा जाए या फिर शर्मा जाए या फिर उसको ऑफुल लगे। ये एक ऑफुल सिचुएशन क्रिएट करेगा अपना बॉडी पार्ट को एक्सपोज करके, और इससे इसको क्या मिलता है, प्लेजर मिलता है सामने वाले को देख के, सामने वाले को डरा के, शॉक के देख के, सरप्राइज देके। उसके बाद ये इसका भी सिम्टम कम से कम 6 महीना के लिए होना चाहिए। दूसरा है वोयरिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें जो जो भी पर्सन, जो भी इंडिविजुअल इस डिसऑर्डर से सफर कर रहे होते हैं उसके अंदर ये सिम्टम देखा जाता है कि उनको जो प्लेजर मिलता है वो दूसरे को देख के मिलता है, वो भी छिप के, बिना कंसेंट के, नॉन कंसेंटिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स, watching their changing clothes or having them sex। मतलब किसी दूसरे कपल को सेक्स करते हुए देखना, किसी या फिर किसी एक इंडिविजुअल को कपड़ा बदलते देखना, मतलब दूसरे को ताका झाकी करना, इसमें इसको इंटरेस्ट आता है। और इसका भी सिम्टम जो है वो 6 महीना से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 6 महीना तक होना चाहिए। अगला डिसऑर्डर है सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर। इसमें जो पर्सन होते हैं जिसको सेक्सुअल मैसोकिज्म डिसऑर्डर से जो सफर कर रहे हैं उनको दूसरे को पेन पहुंचाकर प्लेजर मिलता है। वो सेक्स के दौरान दूसरे को, अपने पार्टनर को पेन देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या फिर किसी भी तरह से एज दे वांट, वो दूसरे सामने वाले पार्टनर को पेन देकर खुद के अंदर वो प्लेजर फील करते हैं। और इसका भी जो है जो ड्यूरेशन होता है कम से कम 6 महीना तक होना चाहिए और इससे अधिक होना चाहिए। अगला होता है प्रोचरिस्टिक डिसऑर्डर। प्रोचरिस्टिक डिसऑर्डर जो होता है वो क्राउडेड प्लेस में कोई इंडिविजुअल आपको नॉन कंसेंटिंग, मतलब आपके सहमति के बिना आपको टच कर रहा है या फिर खुद के बॉडी पार्ट्स को आपके बॉडी पार्ट के साथ रब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति के अंदर, वो व्यक्ति जो है प्रोचरिस्टिक डिसऑर्डर से सफर कर रहा है। ऐसा आप अधिकतर बस में या फिर मार्केट प्लेस में देखते होंगे। और इसका ये जो है काफी ज्यादा डिस्ट्रेस पैदा करता है और सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी इसके बहुत ज्यादा होते हैं, और इसका भी सिम्टम 6 महीना से अधिक होना चाहिए। अगला हुआ सेक्सुअल सैडिज्म डिसऑर्डर। इसमें पर्सन को खुद को दूसरे को चोट पहुंचाकर, हाँ, दूसरे को जब वो पेन में देखते हैं तो उनको प्लेजर मिलता है, और सेक्सुअल मैसोकिज्म में खुद को पेन पहुंचाकर प्लेजर मिलता है। उसके बाद पेडोफिलिक डिसऑर्डर। पेडोफिलिक डिसऑर्डर में होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं उसको जनरली 13 साल से कम के बच्चों के साथ अट्रैक्शन हो जाता है। वो 13 साल से कम के बच्चों के साथ सेक्स करना चाहते हैं या फिर फिजिकल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, जबकि वो इंडिविजुअल क्या होता है, एडल्ट होता है, 18 प्लस होता है, लेकिन फिर भी वो अपनी उम्र के एडल्ट के साथ वो रिलेशनशिप नहीं रखना चाहते हैं, वो बच्चे के साथ क्या करना चाहते हैं, रिलेशनशिप या सेक्सुअली इन्वॉल्व होना चाहते हैं। उसके बाद है फेटिहिस्टिक डिसऑर्डर। इसमें होता है सेक्सुअल अट्रैक्शन फॉर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स और स्पेसिफिक नॉन जेनिटल बॉडी पार्ट्स। जैसे कि इसमें किसी व्यक्ति को जूते से
एरोजल हो सकता है, या फिर कहीं दीवार में छेद दिख जाए वहां उससे एरोजल हो जाए, या फिर कुछ भी ऐसे बॉल दिख जाए, क्रिकेट का बॉल, टेनिस का बॉल, तो उससे उसको एरोजल हो सकता है। जो नॉन लिविंग थिंग है, वो जो कि नॉन जेनिटल पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उससे भी उसको एरोजल हो सकता है। और इसका भी जो सिम्टम होता है वो 6 महीना से अधिक होना चाहिए, या कम से कम 6 महीना तक होना चाहिए। उसके बाद ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर, इसमें पर्सन को क्रॉस ड्रेसिंग करके प्लेजर मिलता है। अगर कोई लड़का है तो वो लड़की का कपड़ा पहनेगा तभी उसको प्लेजर मिलेगा, और कोई लड़की है तो वो लड़का का कपड़ा, या फिर कोई किसी भी तरह का वो क्रॉस क्रॉस ड्रेसिंग कर सकता है या कर सकती है, तब उसको प्लेजर मिलता है। और ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर वाज आवर लास्ट मेजर पैराफिलिक डिसऑर्डर। और आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर हम लोग जेंडर डिस्फोरिया को पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय बाय।